अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। लॉगरिथम के एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं शहजाद अकरम। डियर व्यूअर्स, हमने जो सीखा था फर्स्ट लेक्चर में, हमने लॉगरिथम के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में सीखा था, जो कि एक्सरसाइज 3.1 थी आपकी। अब हमने मूव करना है एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। वहाँ पे हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, कुछ अदर वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लॉगरिथम का देखते हैं कि लॉगरिथम आपके पास क्या है, किस तरह से हमने इसको फाइंड आउट करना है, इसमें कौन कौन सी बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो आपको पता होने चाहिए। सो आइए हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगरिथम। वो हमारे पास है जी लॉगरिथम। आपके पास लॉगरिथम जो है आपके पास दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम है, और सेकंड आपके पास है नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम है। कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम जो आपके पास है ये आपके पास होता है बेस 10 के साथ, बेस 10 होते हैं, और आपके पास अगर बेस ई आ जाए तो आपके पास आता है नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। बेस 10 आपके पास कॉमन लॉगरिथम है और बेस ई जो आपके पास है वो नेचुरल लॉगरिथम है। तो बेस ई नेचुरल लॉगरिथम हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, हम जस्ट डिस्कस करते हैं कॉमन लॉगरिथम को। अब कॉमन लॉगरिथम हमने फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि आपके पास कोई भी नंबर्स आ जाए तो हमने उसको लॉगरिथम की फॉर्म में कैसे राइट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वो सीखना है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसकी हम जनरल फॉर्म जो है लॉगरिथम की वो लेते हैं a रेज पावर x इज इक्वल टू y, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल मीन के ये पावर की फॉर्म में आपके पास शो होता है, जो भी नंबर्स वो आपके पास क्या कहलाते हैं जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने क्या करना है, लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो लॉगरिथम के अंदर हम कैसे राइट करते हैं, ठीक है। तो हम जस्ट सिंपली राइट करते हैं लॉग, ठीक है। हम यहाँ पे राइट करेंगे लॉग, ठीक है। लॉग राइट करने के बाद यहाँ पे जो प्लेस है यहाँ पे राइट की जाते हैं बेस, और यहाँ पे हम राइट करते हैं बेस, ठीक है। और इसके फ्रंट पे जो चीज़ है वो कह लेते हैं उसको वैल्यू, ठीक है। और इक्वालिटी के इस तरफ जो आपके पास है वो हम ले जाते हैं एक्सपोनेंट को, पावर को, एक्सपोनेंट या फिर हम इसको पावर कहते हैं। अब ये आपके पास a आपके पास बेस है, ठीक है, x आपके पास एक्सपोनेंट है, ठीक है, और y आपके पास एक वैल्यू है, ठीक है। और वैल्यू कौन सी है, a रेज पावर x की जो यानी कि आंसर है, ठीक है, वो जो इसके इक्वालिटी में आ रहा है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू है आपके पास। तो हमने इसको लॉगरिथम में राइट करना है। देखें जी हम लॉगरिथम में इसको कैसे राइट करते हैं, हम राइट करेंगे लॉग, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे राइट किया जाएगा नीचे इसके बिल्कुल बेस, बेस आपके पास है a, तो a हम यहाँ पे राइट करेंगे लॉग विद बेस a, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू राइट करनी है। तो सिंपली अगर मैं आपको समझाऊँ यहाँ से, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है इस तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है, और ये जो एक्सपोनेंट है इक्वालिटी के दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। तो वैल्यू आपके पास y है, तो ये बिल्कुल सामने इसके y आ जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे एक्सपोनेंट जाएगा इस साइड पे, ठीक है। ये जो x है ये आपके पास इस तरफ चला जाएगा, x चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं एक और आपके पास विद एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आपके पास है जी, ठीक है, आपके पास है 10 रेज पावर 2, 10 रेज पावर 2 आपके पास कितना होता है जी, 100 होता है, ठीक है। ये आपके पास होता है 100। तो मैंने आपको बताया था कि a रेज पावर x बेस की पावर एक्सपोनेंट और उसके सामने वैल्यू उसकी, यानी कि उसकी एक्चुअल अमाउंट जो है, एक्चुअल नंबर जो आपके पास है, यानी कि 10 रेज पावर 2 आपके पास होता है 100 होता है। हमने इस पे लॉग अप्लाई करना है। सो इस पे हम जब लॉग अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग, ठीक है। नीचे बिल्कुल यहाँ पे राइट किया जाएगी इसकी बेस, बेस आपके पास है 10, ठीक है, सामने इसके 100 वैल्यू, और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एक्सपोनेंट आ जाएगा। तो सिंपली अगर मैं आपको डिस्कस करूं तो ये एक्सपोनेंट्स इस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, और ये जो वैल्यू है आपके पास इस तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास, इसको हम कहते हैं जी, इसको लॉगरिथम फॉर्म में हम इजीली कैसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 रेज पावर 2, ठीक है, इज इक्वल टू 4।
2 रेज पावर 2 आपके पास कितना होता है 4 होता है। जब हम इस पर लॉग अप्लाई करेंगे लॉग, ठीक है, ये आपके पास बेस 2 है, बेस 2 यहाँ पे आ जाएगी, 4 इस तरफ मूव कर जाएगा और इज इक्वल टू 2 दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। तो ये आपके पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये आपके पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास डायरेक्टली लॉगरिथम फॉर्म दी गई है, हमने उसको एक्सपोनेंशियल भी दोबारा चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी लॉग, ठीक है, बेस 5 है आपके पास, ठीक है, और x इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 2, x इज इक्वल टू क्या आ जाता है 2 है। कोई भी आपके पास एक लॉगरिथम फॉर्म दी गई है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये आपके पास 5 क्या है जी बेस है, 5 आपके पास क्या है यहाँ पे बेस है, और ये आपके पास एक्सपोनेंट होता है। जब इसको हम राइट करेंगे सेम एज 2 इधर आ जाएगा और x आपके पास इधर आ जाएगा। ये एक्सपोनेंट होता है पावर, तो ये पावर में 2 चला जाएगा और इज इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। तो 5 रेज पावर 2 इज इक्वल टू x। तो ये आपके पास इसकी जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, जो पावर की फॉर्म में राइट किया जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और ये आपके पास जो ऑलरेडी गिवन था वो आपके पास था लॉगरिथम फॉर्म, ये आपके पास है लॉगरिथम फॉर्म यहाँ पे गिवन दिया गया है। तो ये हमारे पास बेसिकली लॉगरिथम होता है, यानी कि लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। बेस 10 आपके पास होती है कॉमन लॉगरिथम, बेस ई आपके पास होती है नेचुरल लॉगरिथम। हम यहाँ पे जो डिस्कस करते हैं वो कॉमन लॉगरिथम को डिस्कस करते हैं। कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने नंबर्स को देखना है कि नंबर्स को हमने कैसे लॉग की फॉर्म में राइट करना है। तो उसके लिए हमने मेथड सीखा है, ठीक है। जनरल फॉर्म इसकी जो कहलाती है वो a रेज पावर x इज इक्वल टू y है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया यहाँ पे कि हमने इसको नंबर्स को लॉगरिथम की फॉर्म में कैसे यहाँ पे राइट किया जाता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जो हम कोई भी नंबर आपके पास आ जाए, ठीक है, हमने उसका जब हमने कॉमन लॉग लेना है, कॉमन लॉग फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ये तो मैंने जस्ट एक सिंपली नंबर्स का बता दिया कि नंबर्स को हम ऐसे राइट कर सकते हैं। हम कॉमन लॉगरिथम को डिस्कस करते हैं। कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। कॉमन लॉगरिथम को फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। कॉमन लॉग को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1 है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक, नंबर 1 हमें चाहिए होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होता है। नंबर 2 हमें चाहिए होता है मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर का कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे जो मेंटिसा है, मेंटिसा जो हम बेटा वो फाइंड करते हैं लॉग टेबल से, लॉगरिथम टेबल, ठीक है। आपके जो स्टैंडर्ड 9th की जो बुक है उसके एंड पे बिल्कुल 2 टेबल बनाए होते हैं, वहाँ पे लॉग टेबल होता है और दूसरा एंटी लॉग टेबल होता है। टेबल्स को कैसे डिस्कस करना है, वहाँ से कैसे वैल्यूज़ को देखना है, ये अब डिटेल से मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। और सबसे पहले हमने देखने के 2 चीज़ें, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक अगर हम गौर करें तो आपके पास एक किरदार होता है, ठीक है, किसी यानी कि कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर का क्या मतलब होता है जी, कोई अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, अगर हम उसको कहेंगे वो अपना टास्क को रिटर्न भी कर सकता है, ठीक है। ये आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसकी अपनी एक पहचान होती है, ठीक है। अगर वो उस चीज़ को हम दोबारा से देखें या कोई और आके उससे पूछे कि हाँ जी भाई आपकी क्या पहचान है, तो वो उसको अपना कैरेक्टर बता सकता है, उसको अपनी पहचान बता सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो हमने फाइंड करना है नंबर्स का, वो किस तरह से फाइंड करना है, और जो हमने एक्सरसाइज 3.1 पढ़ी थी वहाँ से ये कैसे रिलेट करता है कैरेक्टरिस्टिक, ये हमने आज देखना है। ओके जी, हमारे पास कोई से भी हम नंबर ले लेते हैं। अभी मैं जस्ट आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपके पास नंबर 1 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे किसको डिस्कस करेंगे, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करना है। ओके जी, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास, मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, आपके पास है जी 125.93, ठीक है, ये आपके पास नंबर 1 मैंने नंबर ले लिया है। सेम एज नंबर 2 पे एक और नंबर ले लेता हूँ 0.00312, ठीक है, ये 2 नंबर मैंने ले लिए।
तो हमने सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक निकालना है। तो मैंने कहा है कि एक्सरसाइज 3.1 से ये रिलेट है। साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पे पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा होता है, लॉगरिथम के अंदर क्यों यूज़ की जाती है, ये हम करेक्टरिस्टिक में यूज़ करते हैं। ओके जी, करेक्टरिस्टिक होता है कि आपके पास जो डेसिमल होता है, ठीक है, डेसिमल को आपने फर्स्ट नॉन जीरो इंटीजर के बाद लेके जाना होता है, जो कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में सीखा था। तो अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना चाहूँ, साइंटिफिक नोटेशन में आपको राइट करके दूँ, तो 1.2593 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर, तो ये आपके पास राइट साइड से 2 डिजिट मूव किया तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और इसका देखें तो ये करेक्टरिस्टिक फर्स्ट नॉन जीरो 3 के बाद मूव करेगा, 3.12 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर, इतने डिजिट लेफ्ट साइड से मूव किया 1 2 3 3 डिजिट, तो ये आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कोई और नंबर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, नंबर 3 पे कोई और नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, 1.2345, ठीक है, ये आपके पास एक नंबर है। अब यहाँ पे इसका जो करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो डेसिमल है ये मूव नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो इंटीजर के बाद मौजूद है, ठीक है, तो हम इसको जनरली लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको अगर मैं राइट करना चाहूँ तो एज इट इज लिख सकते हैं 1.2345 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर, कितने डिजिट मूव किया डेसिमल, डेसिमल तो मूव ही नहीं किया, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि 10 रेज पावर 0 यानी कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए वो 1 के इक्वल होता है, 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमने जो कहा कि हम करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, करेक्टरिस्टिक बेसिकली है क्या, करेक्टरिस्टिक जो आपके पास ये जो पावर है, ठीक है, जो हम फाइंड कर रहे हैं, ये 2 आई है, ये -3 आया है, ये आपके पास 0 आया, ये इसका करेक्टरिस्टिक है। तो मैंने आपको बताया कि ये किरदार होता है, ठीक हो गया, यानी कि ये पहचान होती है किसी भी नंबर की, ठीक है, ये तो डेसिमल की पहचान है, ठीक है, ये जो पॉइंट होता है आपके पास डेसिमल होता है, ठीक है, ये इसकी पहचान है कि ये हमें जस्ट इंडिकेट करता है, बताता है कि ये जो डेसिमल है ये कितने डिजिट मूव किया हुआ है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमें बताएगा ये राइट साइड से मूव किया हुआ था, नेगेटिव बताएगा कि हमें लेफ्ट साइड से मूव किया हुआ था, और ये 0 इंडिकेट कर रहा है कि ये मूव ही नहीं किया हुआ, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसका अगर हम करेक्टरिस्टिक निकालें, ठीक है, इसको मैं करेक्टरिस्टिक कहूँ तो इसका जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, 1.2593, ठीक है, इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो आपके पास है 2, ठीक है, सेम एज इट इज सेकेंड नंबर जो है इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो आपके पास है -3, वो आपके पास है -3, और ये जो थर्ड नंबर है इसका करेक्टरिस्टिक है आपके पास 0। तो करेक्टरिस्टिक जब भी हम राइट करेंगे, कॉमन लॉग जब हम फाइंड करेंगे उसमें करेक्टरिस्टिक फर्स्ट निकालना होता है, तो इसमें आप लोगों ने एक बात ख्याल करनी है, बात का ख्याल रखना है, ठीक है, कि करेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया कि जस्ट एक किरदार है, ठीक है, ये कोई नंबर नहीं है, ठीक है, जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि जो पॉइंट है आपका वो कितने डिजिट मूव किया है। तो करेक्टरिस्टिक में जब अगर वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाए तो उसका जो माइनस है वो उसके ऊपर राइट किया जाता है, ये -3 नहीं बल्कि हम इसको जो है वो राइट करते हैं इस तरह से 3, और ये माइनस इसके ऊपर राइट किया जाएगा, ठीक है, तो ये इसका करेक्टरिस्टिक को राइट करने का मेथड है। अब नेक्स्ट है, ठीक है, वो हमारे पास है मेंटिसा। तो मेंटिसा हमने कैसे फाइंड आउट करना है अब हम इसको देखेंगे। इसके साथ मैं टेबल अटैच करूंगा, ठीक है, बुक से पिक लेके मैं टेबल अटैच करूंगा और वहाँ पे आपको इसके इंडिकेट करके बताऊंगा कि आपके पास इसका जो टेबल है वो किस तरह से होता है। तो मेंटिसा जब फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हमें चाहिए होते 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए। जिस तरह से ये नंबर्स है आपके पास 125.93 है, तो हमें फर्स्ट इसके 4 डिजिट चाहिए मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए। तो नेक्स्ट अगर कोई डिजिट आ भी जाता है आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ कर ले, हमें जस्ट 4 डिजिट्स इसके चाहिए होते हैं, ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास है, ठीक है, ये 0 हम काउंट नहीं करेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव 4 डिजिट हमें चाहिए होती है 3 1 2, ठीक है, और इसका नेक्स्ट 4 डिजिट नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपके पास 2 डिजिट आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारे पास है 1.2345 है, तो मैं फर्स्ट 4 डिजिट चाहिए, तो ये 5 है, ये 5 से ग्रेटर, तो राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 1.23 और 5, ठीक है, तो ये हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, तो हम 1.235 का हम क्या करेंगे जी, मेंटिसा फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं मेंटिसा की तरफ कि हमने मेंटिसा कैसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट जो हमारा है कि हमने मेंटिसा को कैसे फाइंड आउट करना है। मेंटिसा मैंने आपको बताया हमें फर्स्ट 4 डिजिट्स चाहिए होती है किसी भी नंबर के मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए। उसके लिए आपके पास लॉग टेबल होता है, ठीक है, वो आपके पास
कैसे उसको देखा जाता है, उस लॉग टेबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर ले लेता हूँ आपके पास है, ठीक है, 12 3 5, ठीक है, मुझे 4 डिजिट चाहिए थे तो हमने 4 डिजिट ले लिए, 12 3 और 5, ठीक है। आपके पास 4 डिजिट आ गए आपके पास बुक में, ठीक है। एक होता है लॉग टेबल, लॉगरिथम टेबल, ठीक है, एक आपके पास ये है, और दूसरा आपके पास है एंटी लॉग टेबल, एंटी लॉगरिथम टेबल। दो टेबल आपके पास वहाँ पे इंडिकेट किए गए हैं, शो किए गए हैं। अब ये टेबल किस तरह से है, ठीक है, दोनों टेबल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल के फर्स्ट जो आपके पास कॉलम होता है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम के अंदर आपके पास वैल्यूज होती हैं। ये वैल्यू स्टार्ट होती हैं 10 से, 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन। ये वैल्यू जाती है आपके पास 99 तक, ठीक है। तो 99 तक ये आपके पास वैल्यू जाती है। तो ये जो हमारे पास पहले 2 डिजिट्स होते हैं, ठीक है, हम पहले 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं। जैसे मैंने 12 लिया तो ये आपके पास है 12, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। तो ये आपके पास एक, यानी कि हमने कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से हमने इसकी क्या कर ली, वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो डिजिट होता है, जैसे कि ये 3 है, ठीक है, ये 3 हमने कैसे वॉच आउट करना है इसको। उससे नेक्स्ट लॉग टेबल से आगे आपके पास कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके साथ होते हैं, यानी कि 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 9 तक आपके पास एक कॉलम बना होता है, ठीक है। सेम एज ये आपके पास एक और कॉलम बने होते हैं सेम, ठीक है, ये आपके पास 9 तक यानी कि होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कॉलम्स होते हैं, तो ये आपके पास इंडिकेट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये सारे ऐसे सेम आपके पास टेबल बना होता है 0 से लेके 9 तक। जो नेक्स्ट डिजिट होता है, ठीक है, हम उसको वॉच आउट करते हैं। हमने 12 देखा है, 12 हम यहाँ से रोज लेंगे, ठीक है, ये आपके पास 12 वाली क्या है, रो है, ठीक है। और इधर से हम 3 वाला क्या लेंगे, कॉलम लेंगे, इधर से 3 वाला हम क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। इस 12 रो और 3 का कॉलम और यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ठीक है, हम उसको वॉच आउट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 4th डिजिट जो मैंने आपको बताया, जैसे कि 5 है, ठीक है, इससे जो नेक्स्ट होता है आपके पास वो होता है मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस होता है आपके पास, ठीक है। अब मीन डिफरेंस जो आपके पास स्टार्ट होता है वो 1, ठीक है, 2 3 एंड सो ऑन 9 तक। ये आपके पास 9 तक इसका क्या आता है, मीन डिफरेंस आता है, ठीक है। आपके पास ये सारे कॉलम्स बने होंगे, ठीक है। तो 3 तरह के, यानी कि आपके पास ये रोज और कॉलम्स बने होते हैं सारे। तो ये आपके पास क्या होता है, मीन डिफरेंस का कॉलम होता है। तो मीन डिफरेंस सेम ऐसे यही 12 वाला हम लेंगे यहाँ से, ठीक है, ये रो लेंगे आपके पास, ठीक है, और उसका हमने मीन डिफरेंस लेना है। मीन डिफरेंस लेना है 5 वाला। लेट्स सपोज यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये आपके पास 5 कॉलम और ये वैल्यू आप यहाँ पे राइट आउट करेंगे, इसकी निकालेंगे। तो हमने क्या करना है जी, फॉर एग्जांपल मैं पुट कर रहा हूँ, यानी कि 3 5 2 5 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ठीक है। और इसका जो मीन डिफरेंस है फॉर एग्जांपल वो 7 आ रहा है। ये अब एक्चुअल वैल्यू में राइट नहीं कर रहा, ये अब लॉग टेबल से देखेंगे वहाँ से वैल्यू, ठीक है, ये मैंने सपोज किए हैं वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, जब एंटीसा निकालेंगे तो लो 12, ठीक है, फर्स्ट हम 12 लेंगे, 12 हम यहाँ पे रो लेंगे, इसके साथ मैं रो मेंशन कर सकता हूँ। पहले 2 पॉजिटिव इंटीजर हम क्या लेंगे, एज अ रो लेंगे। उससे नेक्स्ट जो है, ठीक है, वो कॉलम लेंगे, और एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो लॉग की ये आती है आपके पास, यानी कि वो आपके पास आती है 3 5 और 2 5 आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। उससे नेक्स्ट जैसे कि 5 है, ठीक है, ये मीन डिफरेंस m.d मीन डिफरेंस देखते होते हैं। मीन डिफरेंस का कॉलम 5 और जैसे रो 12 देखेंगे, ठीक है, वो आपके पास है 7, तो 7 ले लेंगे और इसको इसके अंदर क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास हो जाएगी 12, ठीक है, 1 और 3 3 5 3 2 आपके पास कितना हो जाएगा जी, 3 5 और 3 2। तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ गया, ये आपके पास मेंटिसा आ गया कि हमने मेंटिसा कैसे वॉच आउट करना है। तो सेम एज ये मैंने बाय हैंड बनाया है टेबल, इसके साथ ही आपके पास ये जो है पिक की फॉर्म में आपके पास शो हो रहा है सारा कंप्लीटली, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा है, अगर मिस्टेक्स कोई इसमें है या क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप इसको बुक से भी देख सकते हैं। तो ये आपके पास है लॉगरिथम टेबल देखने का तरीका। अब ये जो एंटी लॉग टेबल है, एंटी लॉग टेबल, ठीक है, लॉग
यानी कि किसी कैपिटल वैल्यू को लार्ज वैल्यू को स्मॉलेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करना, ठीक है। और एंटी लॉग होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू अगेन उसके ओरिजिनल फॉर्म में के अंदर कन्वर्ट करना, वो आपके पास कहलाता है एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग जो है वो मेंटिसा जो होता है आपके पास, ठीक है। मेंटिसा को हम देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इसका निकाला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक को हम रिटर्न करते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो एंटी लॉग टेबल जो है सेम यही सेम आपके पास टेबल है। एंटी लॉग टेबल जो आपके पास, ये लॉग टेबल पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ शुरू होता है और एंटी लॉग 0 यानी कि 0.00, ठीक है, 0.01, 0.02, 0.03 एंड सो ऑन 0.99, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, ये डेसिमल के अंदर होती है। तो डेसिमल वाला पार्ट हम इसको देखते हैं। सेम पहले 2 पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, ठीक है, तो हम उसके डेसिमल के साथ यानी कि फॉर एग्जाम्पल 0.12 आ जाता है आपके पास, यही वैल्यू है, यहाँ पे हम डेसिमल लगा देते हैं। ये मेंटिसा समझ लो आपके पास बन गया है, ठीक है। तो 0.12 को हम 3 में देखेंगे, 5 का डिफरेंस लेके ऐड करेंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक को कैसे रिटर्न करना है ये क्वेश्चन के अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है सेकंड लेक्चर इसका कंप्लीट हुआ। इसमें जो हमने वो सीखा है कि लॉग क्या आता है, ठीक है, किस तरह के 2 लॉग हैं, कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग हैं। कॉमन लॉग हम डिस्कस करते हैं, कॉमन लॉग विद बेस 10 होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक का क्या रिलेशन है आपके पास एक्सरसाइज 3.1 से जो साइंटिफिक नोटेशन है हम उसके साथ क्या रिलेशन है, कैसे उसको निकाला जाता है, वो हमने देखा है। उसके बाद हमने टेबल के बारे में देखा है कि टेबल आपके पास कैसे होता है, किस तरह से हम इसकी वैल्यूज़ को देखते हैं, ये आपके पास मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए होता है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास उसमें हम प्रॉपर एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू हम जाने के वहाँ से कॉमन लॉग फाइंड करेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा कंबाइन हम ओरिजिनल टेबल से वैल्यू निकाल के एक्यूरेट जो आपके सामने उसको बताऊंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।